जिंदगी में सभी धन कमाना चाहता है। एवरी पर्सन वांट टू अर्न मनी इन हिज लाइफ। शुक्र हमारे ज़िंदगी में मनी को रिप्रेजेंट करता है। द प्लैनेट वीनस रिप्रेजेंट मनी इन आवर लाइफ। शुक्र का 2 राशि होता है, 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि, और शुक्र 12 नंबर राशि में उच्च का होता है। द प्लैनेट Venus have 2 sign, number 2 and number 7, and the planet Venus exalted in number 12 sign। 2 नंबर राशि हमारे गले को रिप्रेजेंट करता है और 7 नंबर राशि हमारे कमर के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप देखोगे प्लेयर या सेलिब्रिटी गले में कीमती चेन पहनते हैं। शुक्र सेलिब्रिटी का राशि है, इसलिए आपको हर टाइम में प्रेजेंटेबल रहना पड़ेगा। आपको और आपके बिजनेस प्रोडक्ट को हर समय पर हाईलाइट में रहना पड़ेगा। द नंबर 2 रिप्रेजेंट आवर नेक पोर्शन। फॉर दिस रीजन you see that the players and celebrities wear costly chain like that in their neck. The Venus is the sign for the celebrity, so you should be keep yourself fresh all time and your face should be makeup in all time. Your cloth should be clean and ironed all time. Your product should be on highlighting position on every time. आपके कमर या वेस्ट की पोर्शन को 7 नंबर राशि रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपको हर टाइम में जो बेल्ट आप पहनते हैं वो कॉस्टली होना चाहिए। आपका मनी पर्स भी कॉस्टली होना चाहिए। इस ऐसे ही आप आपका वेनस अर्थात शुक्र को एनहेंस कर सकते हैं। यू शुड कीप कॉस्टली बेल्ट and your money purse should be costly to enhance your Venus in all time। 2 नंबर राशि बैल का राशि है और 7 नंबर राशि जो है वो बैलेंस का राशि है। क्वालिटी इम्प्रूव करने का राशि है। आपका प्रोडक्ट क्वालिटी होना चाहिए। आपको हर टाइम में प्रयास करना पड़ेगा। आपको हर टाइम में कुछ ना कुछ आपको क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करना पड़ेगा, अर्थात आपको हुनर को बढ़ाना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपको क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं, आपको हर टाइम में ये प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि वीनस बाद में पैसा देता है। आपको पहले आपको स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट को हाईलाइटिंग में आना पड़ेगा। आपको प्रयास करना पड़ेगा। हर टाइम में आपको कोई ना कोई स्किल डेवलप करना पड़ेगा। यू शुड डेवलप योर स्किल एंड योर प्रोडक्ट शुड बी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड योर प्रोडक्ट शुड बी इन हाईलाइटिंग पोजीशन कैमरा फेस, अर्थात हाईलाइटिंग में टीवी में आना पड़ेगा। प्रोडक्ट को जैसे आपको हाईलाइटिंग करते हैं, जैसे टीवी में, अखबार में, ऐसा ही आपको प्रोडक्ट को प्रचार में आना पड़ेगा। काल पुरुष के कुंडली में 2 नंबर राशि आपका 2nd हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 2nd हाउस क्या है? 2nd हाउस वाणी का है। आपके बोलने का आपके बोलने का जो तरीका है उसको डेवलप करना पड़ेगा। आपको बोलना आपका, जैसे आप देखते हैं, आप जब शाहरुख खान से मिलेगा तो कितना अच्छा बोलता है, ऐसा ही आपको बोलने का तरीका, हुनर को डेवलप करना पड़ेगा। सेलिब्रिटी तो अपने वॉइस, मतलब उसका जो वॉइस है उससे ही तो पैसा कमाता है। आपको ऐसा जानना पड़ेगा कि शुक्र जो है वो हमारा 2 नंबर भाव को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर भाव हमारा वाणी का है। आपका वाणी को, अर्थात आपका वॉइस, आपको बोलने का तरीका को सुधारना पड़ेगा। जैसे सेलिब्रिटी करता है आपको ऐसा ही होना पड़ेगा, तभी तो वीनस एनहेंस होगा। काल पुरुष के कुंडली के अनुसार जो शुक्र है वो 7 नंबर राशि को रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर राशि अर्थात 7th हाउस जो हमारा
वाइफ का है। हमारा पैसा नहीं आता है, हम बोलते हैं हमारा पैसा नहीं आता है। आपको आपका बीवी के साथ आपका जो संबंध है उसको सुधारना पड़ेगा। आपको दूसरे नारी अर्थात जो लेडीज़ है उसको आप कैसा नज़र से देखते हैं, मतलब है आपको इसका ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपको पैसा टिकेगा या नहीं टिकेगा, आप जो लेडीज़ है, जो नारी जाति है, आप कैसे उसको देखते हैं उसका ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपको आपका बीवी के साथ आपका संबंध को सुधारना पड़ेगा, तो इसके बाद ही आपको पैसा, अगर किसी से भी कैसे भी पैसा आ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं करेगा तो पैसा नहीं टिकेगा। नंबर 2 साइन इज फॉर स्पीच, फॉर नंबर 2 रिप्रेजेंट 7th हाउस, सो योर स्पीच शुड बी डेवलप्ड। एंड नंबर 7 रिप्रेजेंट 7th हाउस एज पर कालपुरुष की कुंडली, एज पर कालपुरुष कुंडली। सो you should maintain good relationship with your wife and your mentality with the woman should be good, and after that your money will resist। शुक्र अर्थात वेनस फ्लावर अर्थात पुष्प को रिप्रेजेंट करता है। सो हर दिन में हमको ईश्वर के पास फूल निवेदित करना पड़ेगा। द फ्लावर रिप्रेजेंट वेनस, so you have to in front of God you should pray and gift flower in front of God। 12 नंबर राशि जो है वो हमारा फीट अर्थात पा का जो निचले वाला पोर्शन है, फीट जिसको कहता है, वो रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हमको कॉस्टली, अगर हम कॉस्टली शू पहनते हैं तो हमारा वेनस अर्थात शुक्र इन्हेंस होगा। आप देखेगा जो सेलिब्रिटी है वो कॉस्टली शूज पहनते हैं। द नंबर 12 रिप्रेजेंट आवर फीट, सो वी शुड वेयर कॉस्टली शूज एंड इन एवरी टाइम। शुक्र अर्थात वेनस 12 नंबर राशि में उच्च का होता है। जो 12 नंबर राशि है वो टीचर का राशि है और वो प्रीस्ट का राशि है, चैरिटी का राशि है। चैरिटी अर्थात दान करना पड़ेगा, आपको दान करना पड़ेगा। आप जितना भी अमीर आदमी को देखेगा, टाटा को देखो, अंबानी को देखो, शाहरुख खान को देखो, वो कितना चैरिटी करता है आपको मालूम है। आप जितना कमा सकते हैं उसका 5 to 20% आपको चैरिटी करना पड़ेगा। चैरिटी करने से आपका पैसा बढ़ेगा, आपको मनी एनहांस होगा, शुक्र अर्थात वेनस एनहांस होगा। यही आपका सूत्र मतलब इम्पोर्टेंट रूल्स है, आपको पहले जानना चाहिए। शुक्र अर्थात वेनस, आप बोलते हैं हमारा पास मनी नहीं आता है, आपको चैरिटी करना पड़ेगा। आपको अजीम प्रेमचंद जी का नाम सुने हैं, वो हर दिन में 22 करोड़ रुपया डोनेशन करता है। उसको पैसा क्या कम हुआ, पैसा बढ़ रहा है। तो आपको पहले ये हुनर डेवलप करना पड़ेगा। आपको आप जो कमाते हैं उसका 5 to 20% आपको डोनेट करना पड़ेगा, और आप इसके बाद आपको पैसा का बढ़ोतरी होगा, बढ़ेगा। यू शुड बी डोनेट your money and after that your money will increase, because नंबर 12 राशि जो है वो टीचर का है, प्रीस्ट का। द नंबर 12 जो साइन है वो टीचर और प्रीस्ट एंड चैरिटी। सो यू हैव टू डोनेट, you have to you see that the Ambani, Adani and Tata and Ajim Premchandi, they donate huge money. So you have to donate, you have to first improve yourself. How to you should be donate first your income, from your income 5 to 20% you should be donate, and then your money will increase gradually. First develop this
principle in yourself and donate money. If your income is 1000, then donate 50 rupees to 100 rupees, just like this. And you have to develop yourself this quality, and then after the money will come after donation. Remember and mind it. राहु आपका डिजायर है, केतु आपका इंटेंट है। राहु फॉरेन है, अनकन्वेंशनल है, और आपको ऐसा ही करने से राहु को आप ट्रीट करना पड़ सकेगा। आप ट्रीट कर सकेगा, कैसे ट्रीट कर सकेगा? केतु को पकड़ना पड़ेगा। आप विदेश में जाके बिजनेस कर सकते हैं, फॉरेन प्रोडक्ट को लेकर बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं जो आज का नहीं है, जो प्रोडक्ट कोई भी चीज़ जो आज का नहीं है, काल आने वाला है, काल आने वाला है। जैसे AI, इसका ऊपर आप काम करेगा तो आप राहु को इन्हांस कर सकते हैं। राहु क्या है? राहु आपका अनकन्वेंशनल है। आपको ऐसा ही प्रोडक्ट चुनना पड़ेगा जो आने वाले समय में आएगा। ऐसा प्रोडक्ट से काम करने से राहु इन्हांस हो सकता है। राहु आपका सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, आप उसमें राहु शैडो है, जो दिखता नहीं है वो राहु है। आपको सिनेमा में अर्थात यूट्यूब में कर सकता है काम, और प्रोफेशन आपका कैमरा का जो भी प्रोफेशन है, जो शैडो प्लैनेट है राहु, आप वो काम कर सकता है। विदेश में जाके काम कर सकता है, फॉरेन प्रोडक्ट को लेकर काम कर सकता है। ऐसे ही अनकन्वेंशनल है। आप हमारा जो कल्चर है, दूसरा जो कल्चर है वो आप ग्रैब कर सकते हैं। जैसे हम आपको ऐसा बोल रहा है, जे आप बिहार में रहता है, आप गुजरात का जो कल्चर है वो आपसे डिफरेंस है। आप ऐसा ही गुजरात में जाके गुजरात का जो कल्चर है, वो वहाँ का रहने का तरीका, उसका खाना जैसे खाते हैं, उसका कल्चर को आप ग्रैब कर सकता है, तो राहु आपका इनहांस हो सकता है। ऐसा ही आपको अनकन्वेंशनल थिंग्स को अपनाना पड़ेगा जो आज का नहीं है। जैसे आप दूसरे कल्चर का लड़की को शादी कर सकता है। अगर आप हिंदू है, मुस्लिम को शादी कर सकता है, राहु आपको सही हो जाएगा। राहु कैसे? आप हिंदू है, आपको चर्च में अगर आप जा सकते हैं, आप मस्जिद में जा सकता है, उसका प्रेयर में। हम आपको धर्म बदलने के लिए नहीं बोल रहा है। आप ऐसा करने से आपको राहु को आप ट्रीट कर सकता है। ऐसे करने से आप राहु मतलब है इनहांस हो सकता है। आपको ऐसा ही मतलब करना पड़ेगा। विदेश में अब आपका पॉसिबिलिटी है विदेश में जाने का, आप जाइए, आपको बहुत तरक्की मिलेगा। आप विदेश जो फॉरेन प्रोडक्ट है उससे काम कीजिए, उससे फॉरेन आदमी जो है उसके साथ फॉरेन डेलीगेट्स MNC में काम कीजिए, ऐसा ही कर सकता है। आपको फॉरेन प्रोडक्ट जो है उससे काम कर सकता है, आपको बहुत तरक्की मिलेगा। राहु को सही रखने के लिए कुत्ते को खाना पिलाओ, जानवरों को खाना पिलाओ, पक्षी जो है, बर्ड्स जो होता है उसको दाना पिलाओ। आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपको ऑनेस्टी मांगता है। आपको आपका कल्चर अर्थात धर्म से जुड़ना पड़ेगा। यू शुड बी फर्स्ट लॉयल्टी एंड ऑनेस्ट, देन राहु विल ऑलवेज मेंटेन्ड। राहु को दिशा देने के लिए आपको केतु के साथ जुड़ना पड़ेगा। केतु क्या है? केतु आपका जड़ है, आपका इंटेंट है। आपको केतु को आपको जड़ से आपको मतलब है, आपको क्या करना पड़ेगा? जड़ जैसा हमारा धर्म है उससे जुड़ना पड़ेगा, आध्यात्मिक होना पड़ेगा, जड़ से जुड़ना पड़ेगा। आपका कोई एक मतलब है केतु क्या है? लेट गो, मतलब है आपको लेट गो मूड में आना पड़ेगा। केतु
एनहेंस होगा। तो केतु को पकड़ने से राहु को आप एक दिशा दे सकते हैं। केतु को आपको पहले आपको पेड़ उगाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, हर दिन लिखना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आज से लिखना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। केतु एनहांस होता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं तो केतु एनहांस होगा। आपको ऐसा ही आपको धर्म के साथ जुड़ना पड़ेगा। केतु एनहांस होगा। आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो केतु लेट गो। आपको केतु कौन सा पहले आपको देखना पड़ेगा आपका राहु केतु कौन सा एक्सिस में है, ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। केतु को एनहांस, राहु को दिशा देने के लिए आपको केतु को पकड़ना पड़ेगा, मिशन केतु करना पड़ेगा, तभी राहु को दिशा मिलेगा और आपको जिंदगी में अपार सक्सेस मिलेगा, धन मिलेगा। राहु आपको सब कुछ दिला सकता है। तो राहु को सही दिशा देने के लिए आपको केतु को पकड़ना पड़ेगा। आपको जानवर को फीड करो, कुत्ते को खिलाओ और पक्षी को खिलाओ, जानवर को फीड करो और गरीब आदमी जो है उसको खिलाओ। केतु इनहेंस होगा। यू शुड बी कीप योर माइंड दैट Rahu you can give direction to Rahu if you can grab Ketu. Then after Rahu get its direction and then Rahu will give you success, big success you can achieve from Rahu. When you give direction to Rahu and you can give direction to Rahu, after you have to take Ketu in mission. Ketu mission should be in your life. At first you should look that where your Rahu and Ketu exists in your birth chart, which axis they exist, and that type of action should be taken, and then after Rahu should be enhanced, and then after you should make your life very successful. अगर आप राहु को दिशा नहीं दे सकता है, राहु क्या है? राहु आपका भूख है, वो सब कुछ खा लेगा, आपको बर्बाद कर देगा। आपका मतलब है लाइफ पूरा स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि राहु पॉइजन है। यू शुड फर्स्ट रिमेंबर दैट राहु इज आवर डिजायर। राहु कैन ग्रैब एवरीथिंग। you should take mission Ketu, then after you can give direction to Rahu, and then after you get success in your life. हम आज उसके बारे में बात करेगा जो किसी भी महीने के 4 तारीख में, 13 तारीख में, 21 तारीख में या 31 तारीख में 31, जो डेट 31 है उसमें जन्मे हैं। I will tell about the person who has born in the date in any month, in the date 4, 13th, 21 or 31 of every month. I will tell how he can achieve success in his life. सो योर ड्राइवर अर्थात मूलांक 4 है। ये कंट्रोवर्सी का नंबर है, ये राहु का नंबर है। द नाम यू आर ड्रिवन बाई योर ड्राइवर इज 4, नंबर 4। इट इज़ द नंबर ऑफ राहु। इट इज़ ए कंट्रोवर्शियल नंबर। इट इज़ ए नंबर ऑफ स्ट्रगल। आपका जीवन में हर तरीके के स्ट्रगल आपको सहना पड़ेगा। दिस पीपल आर वेरी डिसिप्लिन। ऐसे जो लोग होता है इसको हठजोग बोलते हैं। मतलब हठजोग का मतलब है ये लोग जो बोलते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। ऐसा ही दिस पीपल आर वेरी डिसिप्लिन्ड
and what they say is they take rest after doing that. These people are very disciplined. ये लोग कोई फिक्स्ड आइडिया से जीते हैं. फिक्स्ड आइडिया मतलब है उसका दिमाग में कोई फिक्स्ड आइडिया होता है, आप उसको उसका दिमाग से निकाल नहीं सकते. दिस पीपल आर ऑफ फिक्स्ड आइडियाज़ एंड दे लिव ऑन दैट फिक्स्ड आइडियाज़. यू कांट चेंज हर आइडियाज़ आफ्टर डूइंग एनीथिंग. ये लोग स्टबर्न नेचर का होता है और बहुत इम्पल्सिव होता है. कुछ आइडिया पर जाम कर जाते हैं. बहुत गुस्से वाला मतलब है, बहुत गुस्सा हो जाता है, जल्दी जल्दी में गुस्से हो जाता है. और इन लोग को क्या बोलता है, जो जल्दी जल्दी में गुस्से हो जाता है, इम्पल्सिव होता है, कोई भी आइडिया में जल्दी जल्दी जाम कर जाते हैं. ये लोग प्रैक्टिकल चीज़ में बिलीव करते हैं, कोई थ्योरेटिकल चीज़ इसको पसंद नहीं है. दिस पीपल are of stubborn nature and they are very impulsive. They may be abusing. They are very impulsive and hot tempered also, and they believe in practical, not in theoretical. किसी को कोई काम करने में अगर 1 घंटा लगता है, इसको 2 घंटा लग सकता है, 3 घंटा लग सकता है. इसको ऐसा ही मतलब है, ऐसा ही ये लोग करते हैं. इस वेरी मतलब है एक घंटा में जो काम हो जाता वो 2 घंटा 3 घंटा तक लग सकता है. इसलिए देखा जाता है फास्ट अटेम्प्ट में इसको सफलता नहीं आते. लाइफ में फास्ट अटेम्प्ट में कोई मतलब है, परीक्षा में हो, कोई एग्जामिनेशन क्रैक करना है, फास्ट लॉट में इसको सफलता नहीं आता है. हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में या फोर्थ अटेम्प्ट में इसको सफलता मिल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इसको सफलता नहीं मिलते हैं. दे डू नॉट गेट एनी अचीवमेंट इन फर्स्ट टाइम. दे आर इन इफ एनी बॉडी complete any work in 1 hour, they complete it 2 hours, 3 hours, maybe it should be 4 hours. There are delay in their life but not denial. ये लोग लेट है लेकिन इसको सफलता मिलते हैं. दे आर आउटस्पोकन पीपल होता है, जो मुंहफट जो बोल देता है, जो भी मुंह में आएगा बोल देते हैं. आउटस्पोकन पीपल होता है ये लोग माने बगावत करने का इसका नेचर है. किसी का साथ इसको नहीं पटता है, समझ रहे, किसी को साथ इसको मील नहीं होता है. ये लोग मतलब है कैसा वो एटीट्यूड जो है इसका, जो बोलता है ना, एटीट्यूड अलग सा है. राजा जैसे मतलब है वो बिहेव करता है, ऐसा ही रिबेलियस एटीट्यूड इसका होता है. समझ रहे, अर्थात ये बोल सकता है ये लोग डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, ऐसे भी बोल सकता है डोमिनेटिंग टाइप का है. मतलब किसी का साथ इसको मिलजुल नहीं होता है, मतलब जहाँ भी जाएगा वो उसका साथ किसी का मिलजुल नहीं होगा. डोमिनेटिंग टाइप का पर्सनालिटी है, इसलिए किसी का साथ मतलब है सभी के साथ डोमिनेट करना चाहता है, सभी को डोमिनेट करना चाहता है, इसलिए इसका साथ मिलजुल होना बहुत मुश्किल है. आप मिल्क में, दूध में भीगे हुए रोटी कुत्ते को खिलाने से आपका लाइफ में जो डिले है वो हट सकते हैं. कुत्ते को खिलाओ, हर दिन खिलाओ, जितना बार हो सके खिलाओ, आपका डिले को आप कम कर सकते हैं लाइफ में. मतलब है आपका जो प्रोग्रेस स्लो होता है उसको हम कम कर सकता है. भीगे हुए दूध में भीगे हुए रोटी या बिस्किट ऐसा कुत्ते को, बिल्ली को पिलाओ, खिलाओ. मतलब है आपको ऐसा करना चाहिए. इसको लाइफ में ग्रे या ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए.
इसका जो मित्र है मतलब है फ्रेंड है वो वेनस है। अर्थात वाइट कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करना चाहिए, समझ रहे। इसको वाइट जितना हो सके आप वाइट कलर का मतलब है क्लोथ्स ले सकते हैं, लेकिन ग्रे और ब्लैक को हर टाइम में आप अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ये ब्लैक कलर या ग्रे कलर आपको और भी स्लो डाउन कर देगा, समझ रहे। इसका जो लकी नंबर है वो है 1, 5, 6 एंड 7। नंबर 7 इज़ फेवरेबल नंबर। आपको हर मतलब है आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर 1, 5, 6, 6, 1, 5, 6 एंड 7 में होना चाहिए। आपका पिन, इसमें आपका पिन जो 4 डिजिट का पिन होता है बैंक का, और बैंक अकाउंट नंबर जो होता है उसका अगर आप ऐड करेगा वो 1, 5, 6, 7 में होना चाहिए। अगर 7 हो तो ज़्यादा अच्छा है, समझ रहा है। आपको आपका बैंक, आप कहते हैं हमारा बैंक में पैसा नहीं टिकता है, समझ रहे। तो आपका अगर आपका ड्राइवर 4 है, अर्थात आप कोई किसी भी महीने के 4 तारीख को, 13 तारीख को, 21 तारीख को और 31 में जन्म लिए है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। आपको लाइफ में प्रोग्रेस होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हम इसी के बारे में ही आपको बोल रहे हैं। आपको 1, 5, 6 और 7 नंबर से आपको जुड़ना चाहिए, और सबसे अच्छा नंबर आपके लिए है नंबर 7। जो भी बैंक अकाउंट नंबर हो, आपका ATM पिन नंबर हो, मतलब है आपको ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा इस नंबर में आएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। और 4, 8 और 2, 9 मतलब है 4, 8, 2, 9 आपके लिए बैड नंबर्स है, समझ रहे। 4, 8, 2, 9 आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ये जो 4, 8, 2, 9 जो नंबर है इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको लाइफ में जितना भी मोबाइल नंबर हो, घर का नंबर हो, बैंक अकाउंट नंबर है, आपका गाड़ी आप चलाते हैं उसका लास्ट 4 डिजिट का अगर ऐड करेगा वो 4, 8, 2, 9 में नहीं होना। उसका एडिशन करने के बाद जो आता है वो 4, 8, 2, 9 में नहीं होना चाहिए। आपको जैसे हम बोला है ऐसे कीजिए, आपका लाइफ स्मूथ हो जाएगा, लाइफ को स्मूथ हो जाएगा। जो जैसे आपको बोला है ग्रे और ब्लैक को अवॉइड कीजिए, वाइट जितना भी हो सके वाइट कलर का यूज़ करिए। आपको लाइफ में जो प्रोग्रेस चाहिए उसको वाइट आपको मतलब है फेवरेबल। वेनस आपका फेवरेबल है नंबर 7 वेनस, समझ रहे हैं, आपका फेवरेबल है। तो इसलिए आपको 1, 5, 6 और 7 का साथ जुड़ना चाहिए। हो सके तो नंबर 7 जो है वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल नंबर है, और 1, 5, 6, 7 में जो भी नंबर हो ले सकता है, लेकिन फेवरेबली आप चाहते तो अगर नंबर 7 होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। नंबर 7 इज़ योर फेवरेबल नंबर एंड योर lucky number are 1, 5, 6 and 7, and 4, 8, 2, 9 are your enemy number. Your bank account addition, total your bank account numbers, after adding your bank account totally, you should be in between 1, 5, 6 and 7. Your bank account addition should not be 4, 8, 2 and 9. Always keep it, remember that you should always favor white color, and your most favorable number is number 7. देखिए दिस ईयर 2026 is your gaining year. You can gain everything in this year, because if you add
2026, then it comes number 1 and your favorable number. So 2026 is your lucky year. Always remember, you can do everything in this year. So try your best and achieve a lot. हम आपको सभी मतलब है जितना हो सके हम आपको बोलेगा लाइफ के बारे में, कैसे आप लाइफ में इम्प्रूव कर सकेगा। हम बोलेगा हमको तो हमारा चैनल को, हमारा प्रोग्रेस को आप मतलब है आपको तो इम्पोर्टेंस देना चाहिए। देखिए कोई ज्योतिष नहीं हो सकता है जब तक ज्योतिष कोई बन नहीं सकता। रिमेंबर इट, ज्योतिष कोई चूरन चटनी नहीं है। रिमेंबर इट, आप इधर जाओगे उधर भटकोगे, आप तो पूरा जिंदगी हम लोग तो भटक रहे। ज्योतिष ऐसे नहीं बनता है। ईश्वर गॉड ज्योतिष को बनाता है। तो जो गॉड मतलब है हम कुछ नहीं बोल सकता है। अगर गॉड ईश्वर चाहते हैं हमारे मुंह से कुछ बोलेगा, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमारा मतलब है औकात कुछ नहीं है। अगर ईश्वर चाहते हैं, गॉड चाहते हैं तो हमारा मुंह से कुछ भी बुलाए वो मतलब है ईश्वर मतलब गॉड बोल रहा है, उसको तो आपको तो तवज्जो देना चाहिए ना। आप ईश्वर को मानते हैं तो ज्योतिष ऐसे नहीं बन सकता है। आप भृगु ऋषि का नाम सुने थे, उसको श्राप दे दिया था पार्वती, माता पार्वती ने उसको श्राप दे दिया था। किस लिए श्राप दे दिया जानते हैं? माता पार्वती नहा रहे थे और भृगु ऋषि आए। माता पार्वती पूछे आप क्यों लेट किए हैं? तब वो नहा रहे थे। तो माता भृगु ऋषि बोला जे माता हम जानते हैं आप इस टाइम में नहाएगा, हमको कैलकुलेशन में हमको आ गया। तो बोले आपको कैलकुलेशन में आ गया, हम बोलो तो हम कैसे मतलब है हम अभी स्नान कर मतलब है हम अभी बात ले रहे तो हमका पोजीशन कैसा है? तो भृगु ऋषि सब कुछ बोल दिया कैसे कैसे पोजीशन में माता पार्वती है। तो माता पार्वती बहुत गुस्सा हो गया। वो भृगु को बोला ऐसा जो ज्योतिष है, ऐसा शास्त्रों को हमको नहीं चाहिए जो आदमी को सब कुछ बोल दे सकता है। तो BNN, हम आपको BNN की बारे में भी बोलेगा। हम कुछ नहीं बोल सकता है, अगर ईश्वर चाहते हैं तो बोल सकता है। तो आपको जो आपका 9th हाउस क्या भाग्य है, ईश्वर के साथ जुड़ने से आपका भाग मतलब है आपका लाख इनहेंस होगा। तो ईश्वर अगर कुछ बोल रहा है उसको तो आपको तो मानना चाहिए ना। आपको जिंदगी को सुधारने के लिए अगर हमारा मुंह से ईश्वर कोई कुछ बोल रहा है आपको उसको ध्यान देना चाहिए। हमको तो ईश्वर को हमको ना मतलब हम के बारे में मत सोचो। ईश्वर कुछ बोल रहा है उसको तो इम्पोर्टेंस दे सकते हैं आप। आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, एक लाइक तो दे सकता है, वो उसमें तो आपका पुण्य बढ़ेगा। आप ज्योतिष इज साइंटिफिक, एवरीथिंग कैन बी टेल बाय ज्योतिष। I cannot speak anything. God can speak. Any message, God can give any message through my mouth. I am the only His subordinate. So, if you want God, then you can important him or her. So you should be subscribe my channel. You should be subscribe my channel. It will enhance your luck. आप सोच रहे हम उसको, आपको क्या पैसा लगता है? पैसा तो नहीं लगता है। आप चाहते हैं कुछ गॉड ईश्वर के मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं, अगर हम जरिया है तो मीडिएटर, आई एम ओनली द मीडिएटर।
आप देख रहे, जो ज्योतिष को देख रहा है इधर उधर, चूरन चटनी नहीं है ज्योतिष। अगर ईश्वर चाहते हैं तो हम कुछ बोल सकता है, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं बोल सकेगा। हमारा इतना औकात नहीं है, कुछ औकात नहीं है। आप सोच रहे हैं हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ईश्वर को मानते हैं तो हमको आपको उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हम चाहते हैं उसको, इसलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पैसा नहीं लगेगा। ऐसा इससे हमारा मोटिवेशन इन्हेंस होगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेगा, शेयर करो दूसरे को, उसका लाइफ कैसे इन्हेंस हो सके, शेयर करो। चूरन चटनी का तरफ इधर उधर घूम रहा है, स्टोन ले रहा है, कीमती स्टोन ले रहा है, कुछ नहीं होगा। एक कोई स्टोन का मतलब है, मानो आप जुपिटर के लिए कोई स्टोन लिए है, लेकिन आप जुपिटर को पावर को एनहांस कर रहा है, हम मानते हैं, लेकिन आपका जो अगेंस्ट प्लेनेट है वो तो आपको रिजल्ट नहीं देगा, वो उल्टा डायरेक्शन में नेगेटिव रिजल्ट देगा। वो स्टोन देना इतना मतलब है, बिजनेस हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। हम तो ऐसा आपको फ्री में, आप बर्थ डिटेल्स भेजिए, आपका मोबाइल नंबर भेजिए, हम फ्री में आपको प्रेडिक्शन कर देगा, भेज देगा। समझ रहा है? हमारा प्रोफेशन दूसरा है, हम कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। हम पूरा तात्विक है, समझ रहे हैं? हम मतलब है, हम नॉन भेज लेते हैं ओनली। दिन में बोलना नहीं चाहिए, दिन में 4 से 5 घंटा तक हमको ईश्वर के शरण में रहना पड़ता है। हम हाफ मतलब है दिन में आधा टाइम फास्ट करता है हर दिन। उसका बाद शाम में मतलब है सनसेट का बाद हम क्या करते हैं, हम सनसेट का बाद पकाते हैं, मतलब वेजिटेरियन है हम, और इस गॉड को पूजा करते हैं। उसका बाद उसको निवेदित करके हम खाना खाते हैं। ऐसा मत समझिए, हम कुछ नहीं बोल सकता है। ज्योतिष होने के लिए ईश्वर का साथ जुड़ना पड़ता है। अगर ईश्वर चाहते हैं उसको ईश्वर उसका ऊपर सिर पर हाथ रखे तो वो कुछ बोल सकेगा, नहीं तो कुछ नहीं बोल सकेगा। जो हमारा गुरु लाइफ में आपको गुरु बना, हमारा गुरु कौन है जानता है? हमारा उम्र का आधा का है, उसका नॉलेज मतलब है, हमको तो उसको देवतुल्य मानता है। हम उससे हमको बहुत कुछ जिंदगी में मिला। जो प्रेडिक्शन करता है ना, जो एस्ट्रोलॉजी जो बोल रहा है, समझो उसका औकात नहीं है। अगर गॉड उसका सिर पर हाथ नहीं रखेगा वो कुछ नहीं बोल सकेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। अगर ईश्वर चाहे तो आने वाला दिन में हम कुछ भी और भी आपको प्रेडिक्शन दे सकता है, आपका लाइफ कैसे सुधर सकते हैं ऐसा बोल सकता है। तो ओनली आई वांट योर सब्सक्रिप्शन, मतलब है सब्सक्राइब कीजिए। ओनली यू सब्सक्राइब माई चैनल and give a positive comment, also like my channel. आपको तो पैसा नहीं लगेगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार है, जय श्री राम, नमस्कार।